हेलो दोस्तों, मैं उनीस आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल इम्प्रेसिव एकेडमी पर। और दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक शानदार टॉपिक लेकर आया हूं। संविधान संशोधन से जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में देखेंगे। संविधान संशोधन महत्वपूर्ण है दोस्तों, किसी भी एग्जाम में, चाहे एसएससी का हो, बैंक का हो, रेलवे का हो या फिर कोई भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, तो यहाँ से क्वेश्चन देखे जाते हैं। तो देख लेते हैं दोस्तों संविधान संशोधन से महत्वपूर्ण जितने भी संविधान संशोधन हैं उनके बारे में। तो देखते हैं। तो संविधान संशोधन संविधान के भाग संविधान संशोधन संविधान के भाग 20 में है। किसमें है? संविधान के भाग 20 में है, अनुच्छेद 368 में है। किसमें है? अनुच्छेद 368 में है। और अवधारणा इसकी कहाँ से ली गई है? तो इसकी अवधारणा जो है वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से। तो दक्षिण अफ्रीका से इसकी अवधारणा ली गई है। तो संविधान संशोधन जो है संविधान के भाग 20 में है, अनुच्छेद 368 में है और इसकी अवधारणा कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। तो शुरू करता हूँ दोस्तों। पहला संविधान संशोधन तो पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था और इसमें संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। तो पहला संविधान संशोधन कब हुआ? 1951 में हुआ। इसके तहत संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। तो पहला संविधान संशोधन हुआ 1951 में। इसके तहत जो है संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। अब देख लेते हैं दूसरा, सातवां संविधान संशोधन क्या है। तो सातवां संविधान संशोधन हुआ 1956 में। सातवां संविधान संशोधन हुआ 1956 में। इस किस राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है सातवां संविधान संशोधन। इसमें राज्यों को आ, बा, सा, दा वर्गों में जो विभक्त किए थे उसको समाप्त करके 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में इसे विभक्त कर दिया गया। तो राज्यों की आ, बा, सा और दा, आ, बा, सा और दा वर्गों को समाप्त करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश में विभक्त किया गया। 6 केंद्र शासित प्रदेश में विभक्त किया गया। तो 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त किया गया। सातवां संविधान संशोधन राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है। राज्यों की आ, बा, सा और दा वर्गों को समाप्त करके 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त किया गया। अब इसके आगे देखते हैं। आठवां संविधान संशोधन। तो आठवां संविधान संशोधन हुआ 1959 में। आठवां संविधान संशोधन 1959 में हुआ। अनुसूचित जातियों और जनजातियों और एंग्लो इंडियन समुदाय के विशेष वर्ग के 10 वर्ष के आरक्षण को बढ़ा दिया गया। अनुसूचित जातियों और जनजातियों और एंग्लो इंडियन समुदाय के विशेष आरक्षण को 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया।
विशेष आरक्षण को 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। तो ये है 8वां संविधान संशोधन। 8वां संविधान संशोधन 1959 में अनुसूचित जातियों और जनजातियों और एंग्लो इंडियन समुदाय के विशेष आरक्षण को 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। ये हो गया 8वां। 10वां संविधान संशोधन। 10वां संविधान संशोधन हुआ 1961 में। 10वां संविधान संशोधन के तहत दादर नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल किया गया और इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। तो 10वां संविधान संशोधन 1961 में दादर नगर हवेली को भारतीय राज्य में शामिल किया गया। भारतीय राज्य में शामिल किया गया और केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। क्या किया गया? केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। तो केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। 10वां संविधान संशोधन 1961 में हुआ। दादर नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल किया गया और इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। ये हो गया 10वां संविधान संशोधन। अब देख लेते हैं 12वां संविधान संशोधन। तो 12वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 12वां संविधान संशोधन हुआ 1962 में। तो 12वां संविधान संशोधन हुआ 1962 में। इसके तहत जो है गोवा, दमन व दीव को भारतीय संघ में एकीकरण किया गया। तो गोवा, दमन व दीव को भारतीय संघ में एकीकरण। तो गोवा, दमन व दीव को भारतीय संघ में एकीकरण किया गया 12वां संविधान संशोधन 1962 के तहत। तो इसके आगे देखते हैं 12वां संविधान संशोधन। 14वां संविधान संशोधन। 14वां संविधान संशोधन हुआ 1963 में। 14वां संविधान संशोधन को पांडिचेरी को संघ राज्य का दर्जा दिया गया। हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन दीव, मणिपुर और पांडिचेरी में विधानसभा की स्थापना की गई। तो 14वां संविधान संशोधन 1963 के तहत पांडिचेरी को संघ राज्य का दर्जा दिया गया। संघ राज्य का दर्जा दिया गया और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन दीव, पांडिचेरी और मणिपुर में विधानसभा की स्थापना। तो ये पांडिचेरी, तो 14वां संविधान संशोधन 1963 के तहत पांडिचेरी को संघ राज्य का दर्जा दिया गया और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन व दीव, पांडिचेरी और मणिपुर में विधानसभा की स्थापना की गई 14वां संविधान संशोधन 1963 के तहत। अब देखते हैं 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 में। भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में
सिंधी भाषा को जोड़ा गया। किसको? सिंधी भाषा को जोड़ा गया। तो 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत भारतीय संविधान की 8वीं सूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। ये हो गया 21 सब। अब इसके आगे देखते हैं दोस्तों। अब आते हैं 22वां। तो 22वां संविधान संशोधन हुआ 1968 में। 22वां संविधान संशोधन 1968 में मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया गया। तो मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया गया। स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया गया। तो मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया गया 22वां संविधान संशोधन 1968 के तहत। अब आते हैं 27वां। तो 27वां कब हुआ? 1971 में हुआ। 27वां हुआ 1971 में। इसमें क्या कहा गया? उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के 5 राज्यों असम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर और 2 केंद्र शासित प्रदेश मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में समन्वय और सहयोग को स्थापित करने के लिए पूर्वोत्तर सीमांत परिषद का गठन किया गया। तो 27वां संविधान संशोधन 1971 के तहत उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में 5 राज्यों उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में 5 राज्यों असम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 5 राज्यों असम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर और 2 केंद्र शासित प्रदेश मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में समन्वय और सहयोग को स्थापित करने के लिए पूर्वोत्तर सीमांत परिषद का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? पूर्वोत्तर सीमांत परिषद का गठन किया गया। तो 27वां संविधान संशोधन 1971 के तहत उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के 5 राज्यों असम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर में और 2 केंद्र शासित प्रदेश मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में समन्वय और सहयोग को स्थापित करने के लिए पूर्वोत्तर सीमांत परिषद का गठन किया गया। ये हो गया 27वां संविधान संशोधन। अब देख लेते हैं 31वां संविधान संशोधन। 31वां संविधान संशोधन 1974 में हुआ। कब हुआ? 1974 में 31वां संविधान संशोधन। लोकसभा में अधिकतम जो सदस्य संख्या है वो कितनी? 547 निश्चित की गई। तो लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 547 निश्चित की गई, जिनमें से 545 निर्वाचित होंगे और 2 सदस्य जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। तो लोकसभा में अधिकतम 547 निश्चित की गई। तो लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 547 निश्चित की गई और इनमें से 545 निर्वाचित होंगे और 2 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होंगे। 2 सदस्य राष्ट्रपति
के द्वारा मनोनीत होंगे, तो लोकसभा में अधिकतम संख्या 547 निश्चित की गई, उनमें से 545 निर्वाचित होंगे, 2 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। 31वां संविधान संशोधन 1974 के तहत कहा गया। अब आते हैं 36वां संविधान संशोधन हुआ 1975 में। 36वां संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम को 22वें राज्य का दर्जा दिया गया। तो सिक्किम को 22वें राज्य का दर्जा, सिक्किम को 22वें राज्य का दर्जा दिया गया। तो सिक्किम को 22वें राज्य का दर्जा दिया गया। तो सिक्किम को 22वें राज्य का दर्जा दिया गया 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत। अब आते हैं 37वां संविधान संशोधन हुआ 1975 में। अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा और मंत्रिपरिषद का गठन किया गया। तो अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा और मंत्रिपरिषद का गठन किया गया। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा और मंत्रिपरिषद का गठन किया गया। तो ये हो गया दोस्तों आज का वीडियो। आज के जितने भी महत्वपूर्ण मैंने संविधान संशोधन लेकर आए थे आपको बता दिए। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।